वेलकम डाई हार्ट्स। हमने कल तक स्टैटिक्स भी खत्म कर लिया था, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स पूरा हो गया है। जिसमें हमने बेसिक्स लेके एडवांस और प्रीवियस क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल पूरा किया कंप्लीट। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन एनडीए के लिए तो है ही है, इवन पूरी मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, समझ लो आप मैथ्स आपकी मुट्ठी में है, आपकी उंगलियों पर नाचेगी मैथ्स फिर। ठीक है, तो इसका टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। एलएसएम इतना अच्छा टॉपिक है, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो आप मैथ्स के हर सेक्शन में आप अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। इवन मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी, स्टैटिक्स में भी ये बात कही थी आपको कि ये मैं आपको एलएसएम में पढ़ाऊंगा। जैसे वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट जब मैं ट्रिग्नोमेट्री में कहा था, वो कहा था कि वो एलएसएम वापस पढ़ाऊंगा। जैसे मैं एपीजीपी जो पढ़ा था मैं, तो मैं अगेन मैं कहा था कि ये मैं वापस एलएसएम में पढ़ाऊंगा। सो अगेन मैं आई एम सेइंग एलएसएम पढ़ाऊंगा, एलएसएम इज द हार्ट ऑफ होल मैथ्स। आई एम सेइंग कि ये दिल है मैथ्स का। अगर जिसने इस दिल को कब्जा कर लिया, उसको पूरी मैथ्स उसके हाथ में। एलएसएम सब कुछ आ जाएगा। जो सी कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एलएसएम में हेल्प नहीं करेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट पूरी मैथ में हेल्प करेगा। ऐसे आप कोई सेक्शन दिखेगा नहीं, अगर आप में इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए एलजेब्रा में, तो मैथ्स में आपको अगर और कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी पता, आप बेसिक अपने एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एलजेब्रा दिखने में तो लगेगा कि आपको सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ पूरा मैथ्स पूरा पेपर अगर 120 क्वेश्चन आते हैं, तो नियरली 120 के 20 क्वेश्चन आप एलजेब्रा अगर आपको स्ट्रांग है तो कर सकते हो। लिटरली कह रहा हूँ मैं, इसमें कोई ऐसे एलजेब्रा की कोई तारीफ नहीं है, कुछ नहीं, प्रमोशन भी कुछ नहीं करना। बता रहा हूँ आपको, एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर देन हम पढ़ेंगे लॉगरिथम, देन हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हम पढ़ेंगे एपी, जीपी एंड एचपी, देन हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम, एंड लास्टली हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपको ये 7 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अलजेब्रा, अगर आपको अच्छे करनी है। अगर आपके 7 टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए, समझ लीजिए आपकी मुट्ठी में मैथ्स है। ठीक है, जो आप चाहोगे वो आप कर सकते हो। लिटरली कह रहा हूँ मैं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको ये सातों सात टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए, तो आपको मैथ्स में 300 स्कोर करना कोई नहीं हो सकता। इवन आपको अगर इवन आप बाद में आपको इंटीग्रेशन समझ ना आए, या स्टार्टिंग में आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ ना आई होगी, ठीक है, अगर आपने बस आपको सीपीएस 7 टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए, जैसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आ गए, इट्स वेरी इजी टू यू टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन मैथ्स। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले बात आती है इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले आती है इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन कहते हैं समीकरण को जिसमें इक्वल्स टू हो, जिसमें एक बराबरी का साइन हो, उसको कहते हैं इक्वेशन। भले जैसे x इज इक्वल टू, ये भी इक्वेशन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये भी इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये भी इक्वेशन है। मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है वो इक्वेशन है, राइट। अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है तो बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है। अब मैं बताता हूँ एक बात। जैसे देखिए, अगर हम बात करें जब लीनियर की, लीनियर मतलब वन, लीनियर मतलब वन, मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है पॉलिनोमियल की, अभी जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो होगी वन। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो आप दोस्तों इसकी पावर वन है, इसकी पावर भी वन है, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर मैं कहूँगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, तो आप क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। ये तो आप समझे कि लीनियर क्वेश्चन होता है कि इसमें पावर क्या हो? वन हो। पावर क्या हो? वेरिएबल कितने भी हो उसमें फर्क नहीं पड़ता, जो मैक्सिमम पावर हो वो क्या हो? वन हो। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो पावर कितनी है? टू है। पावर कितनी है? टू है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कॉल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये क्या हो गई? ये भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इन टू वेरिएबल्स, राइट। अब मुझे आपसे बात पूछता हूँ, तो ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फिर लीनियर इक्वेशन है? आप देखोगे एक में तो पावर 2 है, एक में पावर 1 है, लेकिन हम कहते हैं जो हाईएस्ट पावर थी उसको हम काउंट करते थे, हाईएस्ट पावर है उसको काउंट करते हैं। आप देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तब आधे फॉर्म, बेसिक फॉर्म पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं बेसिक फॉर्म लिखना चाहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या लिख पाऊंगा मैं? कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कभी कभी स्टैट्स पूछते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताइए क्या होगा? क्योंकि साथ में याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट, साथ में क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू 0। अब बोलोगे आप ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, देखिए ए अगर 0 इक्वल हो गया तो एक्स के हट ही गया, अगर एक्स के हट गया फिर क्वाड्रेटिक कहाँ से रही? तो बस और कुछ रह ही ना रहे। देखो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, इसमें वाई स्क्वायर भी आ गया तो एक्स के है क्वाड्रेटिक है, इसमें एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है। तो हम कह सकते हैं कि बस एक्स स्क्वायर हुआ तो क्वाड्रेटिक है, भले उसके साथ कुछ हो ना हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर रहने के लिए हमको ए क्या होना चाहिए? ए 0 नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे मे बी, ठीक है। आगे आते हैं, इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, व्हाट यू कॉल डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। कभी आपसे दैट पूछ लेते हैं तो आप उसको नोट कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता नेचर ऑफ रूट्स, इससे हम क्या पता चलता है? नेचर ऑफ रूट्स। अगर आप, आपको बता देता हूँ एक चीज कि हम उसको कैसे निकालते हैं। अगर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, हम एक्स कैसे निकालते हैं? अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हम निकालते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक बात और जान लीजिए, जितनी पावर है, जितनी पावर है, जितनी पावर है उतनी वैल्यूज आएंगी, उतनी वैल्यूज होंगी। याद रखना कि जैसे कि पावर 2 है, अगर एक्स की स्क्वायर है, ये 2 है, तो वैल्यूज कितनी होंगी? वैल्यूज भी कितनी होंगी? 2 होंगी। अगर पावर 1 है, राइट, तो वैल्यूज कितनी होंगी? 1 होगी। अब एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्स इक्वल टू 2, तो आप मुझे बता सकते हो एक्स की 2 के अलावा कोई वैल्यू हो सकती है? एक्स की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, जिसका जिसका वो है वैल्यू 2, उसका कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो इससे आप ये बात कर सकते हो कि अगर मेरी पावर जब 1 थी, तो मेरी पावर 1 थी, तो मेरी वैल्यू भी सिर्फ एक आई, 1 वैल्यू ऑब्टेन्ड, फिर एक ही वैल्यू सिर्फ आई। लेकिन वो कह रहा हूँ एक्स क्या है ना, वो 4 है, एक्स क्या है? 4 है। तो अब मैं पूछूंगा आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो कोई बोलेगा कि आपने तो कुछ नहीं किया, आपने इसका स्क्वायर कर दिया। आपने क्या इसका स्क्वायर कर दिया, राइट? आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 4 हो गया। ये मैं कहूँगा कि मैं क्या पता इसका मैं स्क्वायर किया एक्स इक्वल टू माइनस 2। अगर एक्स इसको टू माइनस 2 का मैं स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा। तो मतलब यहाँ से एक्स की दो वैल्यू देगी, या तो +2 या -2, कितना की? 2 वैल्यूज। तो आप देखा कि पावर जब 2 थी तो कितना की? 2 वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई, राइट। सिमिलर सिमिलर केस, तभी हम प्लस माइनस देते हैं, प्लस माइनस देते हैं, जिससे क्या बदलता है कि एक प्लस माइनस आ जाएगा ये रूट के बाहर तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक बार माइनस आएगा तो दो डिफरेंट हमको वैल्यू मिलेगी। इसे हमें पता है नेचर ऑफ रूट्स, क्या बोलता है हमको? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए जैसे कि आप जानते हो कि हमारा डी है, ठीक है, डी है 20 के माइनस 4 सी। अब रूट के अंदर आप जानते हो, रूट के बाद हमेशा आता है पॉजिटिव आंसर, रूट के बाद हमेशा आता है पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं आता। तो अगर पहला कंडीशन है डी बड़ा हुआ 0 से, तो क्या होगा? देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ऑफ 10, डिस्टिंक्ट रूट। देखिए अगर डी बड़ा 0 से हुआ, तो आप जानते हो अगर डी बड़ा हुआ 0 से, तो मतलब रूट में पॉजिटिव अंदर नंबर होगा, तो उसका रूट का जो आएगा आंसर तो प्लस माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 4 आया, ठीक है, अगर रूट के अंदर 4 आया, 20 के माइनस 4ac जो हमारा डी है वो 4 हुआ, तो बाहर रूट के बाहर +-2। अगर +-2 आया तो रियल आंसर आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। एक बार +2 आएगा तो एक बार -2 आएगा तो अलग डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। सेकंड केस ले लीजिए, अगर डी इक्वल टू 0 हुआ, आप मुझे बताइए अगर डी पूरे रूट 0 हो गया तो उस प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं हुआ, इस प्लस माइनस का मतलब ही नहीं हुआ, फिर आंसर क्या आएगा? -b/2a, सिर्फ आएगा -b/, सिर्फ एक ही आंसर आया, सिर्फ एक ही आंसर आया तब। तो इसलिए हम कहेंगे इसमें रियल एंड इक्वल रूट, रियल भी होंगे और वो दोनों इक्वल होंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मेरा b/2a आ जाएगा 4, तो मान लीजिए तो दोनों हमारे रूट 4 होंगे। मतलब आप कहते हैं एक्स के दो रूट्स आते हैं, तो एक पहला भी 4 दूसरा भी 4। तो थर्ड कंडीशन है अगर डी छोटा होगा 0 से। आप सोचिए आप कि अभी तो क्या मैं डी बड़ा होगा 0 से तो प्लस माइनस में आंसर आएगा बाहर, राइट। एक बार से डी इक्वल टू 0 होगा
राइट। अगर इक्वल टू 0 हुआ तो यह पूरा हट ही जाएगा रूट, तो एक ही आंसर आएगा, लेकिन वो तो हम बोल रहे इक्वल आएगा। लेकिन डी छोटा हो गया 0 से, डी छोटा हो गया 0 से, तो क्या होगा? तो ये होगा हमारा कि ये रूट हो जाएगा नेगेटिव। अगर रूट हो गया नेगेटिव तो क्या होगा? हमारे रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी। क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। अभी आपको समझ आएगा इमेजिनरी क्या होता है, आयोटा को बोलते हैं। बट जस्ट अभी लिख लीजिए आप इमेजिनरी कि कोई वास्तविक रूट नहीं आएंगे, कोई वास्तविक को नहीं, काल्पनिक रूट्स आएंगे, काल्पनिक संख्या आएंगी, कोई वास्तविक संख्या नहीं आएगी। तो ये जो आपको मैं बेसिक बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, याद कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो होता है 20 के माइनस 4ac, उससे हमें रूट्स पता चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक्स की वैल्यू होती है इस डिपेंड होती है, उससे हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। नेचर रूट्स में हमें क्या आता है? डी ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डी इक्वल टू 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट्स, डी लेस देन 0 हुआ तो रूट्स आर इमेजिनरी। आगे आते हैं। अब बात है सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अब। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्यूशन कैसे निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? सबसे पहले मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। इसको आपने स्कूल क्लास में पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बस ये याद रखना है, ये हर जगह वैलिड नहीं होता। प्रॉब्लम इसमें एक ही है, ये है तो इजी, जैसा बताता हूँ। जैसे देखिए आप, तो मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x, राइट, प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू बताइए, तो आप करोगे आपको करना क्या होता है? जो बीच वाला टर्म है, जो बीच वाला टर्म है उसका वो स्प्लिट करना है, जो जिसके साथ एक्स, जो एक्स वाली टर्म है जिसमें पावर 1 है उसका आपको स्प्लिट करना है। इन व्हाट सेंस कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, जो इसका कोफिशिएंट है, जो इसका कोफिशिएंट जो कि अभी 1 है, राइट, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, लिख लीजिए कि जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैं कर रहा हूँ ए और सी का मल्टीप्लिकेशन। हम फैक्टराइज ऐसे करते हैं कि हम ऐसे कोई दो नंबर फाइंड करते हैं, ऐसे टू टू नंबर्स हमको फाइंड करने होते हैं। मान लीजिए, हम मान लीजिए एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ए इंटू सी होगा। क्या होगा? ए इंटू सी होगा, राइट। उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, राइट, वो होगा बीच वाला टर्म बी के बराबर, राइट, वो क्या होगा? बी के बराबर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे हमको दो नंबर निकालने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 1 है, राइट, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 9 आना चाहिए, तो 9 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, माइनस 6 बोल लीजिए, क्या आना चाहिए? -6 आना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं ऐसे कौन से दो नंबर है, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने में 9 आ रहा है और या प्लस या माइनस करने में -6 आ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल है, ओके, एक्स भी हम -3 मान लेते हैं, वाई भी -3। यहाँ पे ये एक्स और ये एक्स डिफरेंट है, याद है ना, ये एक्स और ये एक्स डिफरेंट है, मैं एक्स टेस्ट लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक्स और ये एक्स डिफरेंट है, तो -3 और -3 मान लेते हैं। देखो अब -3 को -3 जोड़ोगे तो -6 आएगा, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। सो आपको क्या करना है? इसको स्प्लिट करना है। तो आपको करना है एक्स स्क्वायर, ये जो -6 एक्स है ना उसको स्प्लिट कर देना, दो में तोड़ देना है। तो क्या -3x, -3x आप देखते हो कि -3 + 3 6, तो ये आ जाएगा -6x प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए, एक्स -3 कॉमन लीजिए, एक्स -3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स -3 कॉमन लीजिए, ये एक्स -3 और ये एक्स -3 कॉमन आएगा, एक्स -3, यहाँ से एक्स -3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? 3, राइट, दोनों एक्स की दोनों वैल्यू 3 आएंगी, राइट। तो हमने देखा कि अगर मैंने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, तो मैंने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। मैंने मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने थे बस, जो इनको मल्टीप्लाई करने पे ए एंड सी आना चाहिए और इनको प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए जो हमारा बी होता है। लेकिन मैं अगर आपको सेम दूं कि एक्स स्क्वायर -6x प्लस का 11 इक्वल टू 0, आप लोग इसको आप सॉल्व कर दिखाइए, इसको आप सॉल्व कर दिखाइए, तो आप पाओगे इसमें स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? कि आप ऐसे कोई नंबर ढूंढ ही नहीं पाओगे इसको मल्टीप्लाई करने पे 11 आ रहा है और प्लस करने या माइनस करने पे 6 आ रहा है। आप ऐसे कोई नंबर ढूंढ ही सकते नहीं हो, तो मल्टीप्लाई करने पे 11 आएगा, प्लस माइनस करने पे 6 आएगा। सो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है और जो स्प्लिटिंग मेथड है उसे हम कहते हैं, तो वो बस किसी मतलब कुछ हद तक ही वैलिड है, अप टू सर्टेन लिमिट। लेकिन बहुत ईजी मेथड है, आप देख सकते हो कि आपको जैसे दो नंबर ढूंढने हैं,
इनको मल्टीप्लाई करने पे ए एंड सी आना चाहिए, प्लस करने या माइनस करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए, वो हमारी बी होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड हमारा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, राइट। इसमें क्या आता है हमारा, अभी हमने आपको बताया था फॉर्मूला, इसको धारा चालित फॉर्मूला भी बोलते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, राइट। अब एक बात बताता हूँ आपको, इसका वो सीधे धारा चालित फॉर्मूला में अगेन बता रहा हूँ मैं। सो हम कभी स्टेट पूछ लेते हैं एग्जाम में कि सीधे धारा चालित फॉर्मूला कौन सा है, सीधा धारा चालित फॉर्मूला, राइट। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, क्या आप एक चीज देखोगे कि हमने रूट्स क्या मानते हैं, हम रूट्स को जनरली इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं अल्फा बीटा, क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा, ये हमारे कहते हैं रूट्स होते हैं। तो आप जानते हो कि ये जो एक्स की वैल्यू है उसको हम रूट्स बोलते हैं, एक्स के आंसर आते हैं उसको हम रूट बोलते हैं। आपको पता है एक बार आपको प्लस में आंसर आएगा, एक बार नेगेटिव में आंसर आएगा, तो क्या इस जो हमारा अल्फा होगा या फिर या बीटा को किसी को मान लो, एक प्लस को मान लो एक नेगेटिव को मान लो बाई 2a, और जो बीटा होगा होगा माइनस बी प्लस नहीं नॉट माइनस एट माइनस बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a। तो आप एक चीज देखो कि मेरा अल्फा है, ठीक है, वो प्लस वाला है, बीटा वो नेगेटिव वाला है। तो आप एक चीज देखते हो कि यहाँ प्लस और माइनस इतना चेंज हुआ है और तो सब सेम है। इसी को जब एक प्लस और माइनस जब चेंज होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजुगेट। क्या बोलते हैं, कंजुगेट। ये बाद में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ अभी कि अगर प्लस और माइनस जब आपस चेंज हो जाते हैं इसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कंजुगेट। अगर मुझे मेरे से कोई पूछे अल्फा का कंजुगेट क्या होगा, तो आप बोलोगे बीटा, जो कि प्लस से कर दो क्या माइनस, और सिमिलरली माइनस कर दो प्लस, हमारे कर देंगे कंजुगेट। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, राइट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मैं आपको देता हूँ कि जो हमारा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, राइट। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है सब प्रॉपर्टीज, सम ऑफ फ्रूट्स हम कहते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, वो आता है माइनस बी बाई आता है माइनस, इसकी डेरिवेशन है, आप करवा सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं है, बस सिर्फ टाइम वेस्ट होगा अभी, क्योंकि आपको कोर्स कंप्लीट करना है, आपको सबको याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का बोले तो माइनस बी बाई लिखना है, मतलब माइनस बी बाई ए लिखना है। देन सेकेंडली प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपको लिखना है अल्फा बीटा, जो कि होता है सी बाई, सी बाई। देन अगर आपसे बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, अगर आपको सम ऑफ एंड प्रोडक्ट दिया हो, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एस क्या है, एस है सम, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, पी क्या है प्रोडक्ट, जो कि होता है अल्फा बीटा। तो आप क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये सब आप सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर आप सम ऑफ फ्रूट्स आपसे पूछे तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, देन पूछे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, देन अल्फा बीटा इज सी बाई, राइट। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले इक्वेशन बनाने के लिए अल्फा बीटा से, आपको रूट्स दिए होंगे, आपसे पूछेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, देन यू विल से एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। इस पर आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, राइट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का के इक्वल टू जीरो इस 10, इस 10। आज सोचा कि व्हाट वैल्यू ऑफ के सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इक्वल्स टू 10। आप सब जानते हो ये बात कि जो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, राइट। मैं बोलूंगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है, जो होता है माइनस बी वाई, क्या होता है माइनस बी वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। और समझो अल्फा बीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सी बाई, सी कितना है हमारा माइनस के, देन बोलेंगे, इसने बोला कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, वो दिया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको दिया हुआ कितना दिया 10 दिया है। तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से लाता हूँ, आप सब जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमें पता है 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको दिया हुआ 10, 10 टू अल्फा बीटा, तो टू ये रहा, अल्फा बीटा कितना है हमारा माइनस के, राइट। तो 10 को हम इधर भेजेंगे तो आएगा -6, और 6 को हम टू से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो आ जाएगा कि हमारा 3। होप यू गेट द सेम आंसर। ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। आगे क्वेश्चन आप डिफिकल्ट लेवल बढ़ता रहेंगे धीरे धीरे, बस आपको कॉन्सेप्ट आप समझ आने लग गया होगा कि समर फ्रूट्स क्या होता है, पोटैटो फ्रूट्स क्या होता है। अभी समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ नहीं आया, तो एक बार जितना भी तक पढ़ाया आप एक बार वापस को सबको रिवाइज कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या हमने अभी पढ़ा है। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बेसिस पढ़ लिया है, इसलिए कह रहा हूँ वापस आप रिवाइज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स of equation x k minus kx plus 8 equal to 0 is 2 is 2। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है और थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। तो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के आपसे कुछ के की वैल्यू पूछी है, लेकिन जब इसको बोले डिफरेंस ऑफ रूट्स होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, इक्वेशन के 2 होना चाहिए। तो आप जानते हो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a, जो कि यहाँ से देख के आएगा क्या आएगा, के आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या आएगा, c/, जो कि हमारा 8 है। अगली चीज हम क्या दिया, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो अल्फा माइनस बीटा, जो हमें दिया है 2। तो आपसे मैं पूछता हूँ अल्फा माइनस बीटा कैसा आएगा, या फिर इनकी वैल्यूज में कैसे लाऊंगा बीच में। तो आप सब जानते हो कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा ना, तो ये होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, प्लस 4 अल्फा बीटा, राइट। आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अगर आप प्लस 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, तो 4 जोड़ दोगे तो प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। तो आपको ये टोटली ये आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, के है, तो के स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 अल्फा बीटा क्या है 8 4 32, तो ये 36। तब यहाँ से के क्या आ गया, प्लस माइनस 6, राइट। लेकिन मैं आपको एक देखिए, इतना अगर आप करोगे क्वेश्चन पेपर में कितना टाइम कंज्यूम, आप भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कितना को टाइम लगेगा। कोई बच्चा तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा, किसी को समझ नहीं आएगा कि हम यहाँ कैसे ये हमने कैसे फॉर्मूला यूज कर लिया, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कोई भूल जाए। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि आप हमारा थंबनेल लिस्ट है कि हर क्वेश्चन करो आप 2 से 3 सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में। तो इतने बड़ा तो ये 2 3 सेकंड हुआ नहीं, आप भी जानते हो ये बात। तो ये आप डाई हार्ट चैनल में आए हो, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे चैनल से कि अगर आपको फॉर डिफरेंस ऑफ फ्रूट निकालना हो, फॉर डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना हो, इससे आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर लो, ठीक है। जो मैंने ऐसे नहीं कहा आपको कि 300 आप ला दोगे, आप रियली लाओगे अगर आपको ये सब बेसिक ट्रिक्स पता हो। जैसे कि जो हमारा अल्फा माइनस बीटा होता है, याद कर लीजिए, वो होता है प्लस माइनस रूट d/a, राइट। अगली बार जब भी क्वेश्चन आए, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको अल्फा माइनस बीटा लगा देना, रूट प्लस माइनस रूट d/a लगा देना है। इसी क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगता है, ठीक है। हमारा अल्फा माइनस बीटा हमको दिया हुआ है 2, राइट। प्लस माइनस डी कितना होता है 20 के माइनस 4ac, तो के स्क्वायर माइनस 32 अपॉन ए कितना है हमारा, राइट, ए हमारा 1 है। अब ये रूट है, तो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाएगा 4 इज टू के स्क्वायर माइनस 32, तो 32 इधर जाएगा तो के स्क्वायर आ जाएगा 36, सेम आ जाएगा के स्क्वायर प्लस माइनस 6। अब देखो कि एक सेकंड में एक फॉर्मूला लगाया हमने, जस्ट इतने लाइन में, जस्ट एक दो लाइन में, इन 1 2 सेकंड्स हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जबकि हमें इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने जस्ट एक फॉर्मूला का याद है, तो मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मार्क कर लीजिए, आपको इससे बहुत टाइम बचेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर में। अगला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ओके, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग ई के -1 एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 आर इक्वल एंड अपोजिट, राइट। आपसे कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज इक्वल एंड अपोजिट, राइट। आपको ऐसे लॉ का कॉन्सेप्ट आता नहीं होगा, मुझे पता है ये बात, और लॉ का अभी आता नहीं है, वो जस्ट अभी के लिए क्वेश्चन के लिए कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है, लॉग का भी है, ठीक है। तो आपको लॉग का भी आना चाहिए कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए, आप सर बोला कि अगर रूट्स इक्वल है, आप सब जानते हो कि उससे क्या होता है, डी 0 होता है,
सबसे पहले तो अगर रूट इक्वल तो क्या डी जीरो का, ये अपोजिट है, अगर रूट्स मान ले अपोजिट है, ठीक है, तो अल्फा इज टू माइनस बीटा है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसको इधर भेज दीजिए अगर जीरो। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई होता है, माइनस बी बाई क्या है, ये है, लॉग ई के माइनस वन, ये मेरा, ठीक है, अगर उसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, लॉग ई की पावर के माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर उस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो आएगा लॉग की पावर ई की पावर के इज इक्वल टू वन। अब जो ई की पावर के है, अब जानते हो कि ई जब इधर जाएगा, राइट, ये बेस है, ये ई, उसका जो नंबर है के है, इधर ई जाएगा तो ई की पावर वन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई की पावर वन जो होता है ई, राइट। अभी आपको मैं पता आपको ये समझ नहीं आएगा कैसे किया मैं लॉग क्वेश्चन, बट अभी बस जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, कि अगर रूट अपोजिट हो तो हम लिख देते हैं अल्फा इज माइनस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आता है हमारा जीरो, तो बीटा क्या आता है हमारा जीरो, जैसे हम क्या कहते हैं बी इक्वल टू क्या होता है हमारा जीरो। देन अगला अगला क्वेश्चन लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स के प्लस टू एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो इस थ्री, राइट। हमें उन्होंने एक रूट दे रखा, मतलब उन्होंने क्या दिया, हमें अल्फा दिया हुआ है थ्री, और हमसे पूछा के की वैल्यू पूछी है, तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, राइट, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, तो क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, राइट। अगर माइनस टू आ गया, और हम जानते हैं कि हमारा अल्फा कितना है, अल्फा हमारा कितना थ्री है, थ्री प्लस बीटा इज टू माइनस टू, तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा माइनस फाइव आ जाएगा। अगर माइनस फाइव आ गया तो हम जानते हैं अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, राइट। अब सी कितना है हमारा के, और अल्फा और बीटा की हमारी दोनों वैल्यू आ गई, तो थ्री इंटू माइनस फाइव इज टू किया आ जाएगा, अच्छा के कितना आ गया माइनस फिफ्टीन। एक तो वही है, लेकिन देखो हर चीज याद करने की चीज नहीं है, आपने बस एक चीज रट ली कि हर जगह के की वैल्यू पूछा जाए या रूट बात की जाए, तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसको आप जस्ट बोलते हैं स्कूल स्टूडेंट जैसे करते हैं बच्चे सॉल्व, जस्ट की वैल्यू दी हुई है, राइट, एक वैल्यू दी हुई है थ्री, जस्ट पुट कर दो, जस्ट पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस सिक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, के कितना आ गया माइनस फिफ्टीन, बस एक लाइन का आंसर था, आपने ऐसी फालतू में टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट है ये, क्या है टाइम वेस्ट। तो आपको भी कॉन्सेप्चुअल, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम कब क्या करें, यानी कि आप बस रट लिया, रटना नहीं है यहाँ पे, कि आप रटोगे तो आप वहां से क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, आप वहां पे देखना आपको बेस्ट वे, आपको सारे तरीके आने चाहिए, जितने भी तरीके हैं सॉल्व करने क्वेश्चन आपको सारे तरीके आने चाहिए, वहां पे आपको देखना कि कौन से तरीके से सबसे जल्दी और सबसे सही आंसर आएगा, ठीक है, तो आपको जल्दी भी करना है और सही भी करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन चार ऑप्शन हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी, देन सेकंड ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी ए सी, देन थर्ड ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी, फिर डी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का टू ए सी, राइट, टू ए सी। सर आपसे पूछा गया है कि आप बताइए मुझको हमको कि ए, ये जो अगर साइन थीटा कॉस थीटा के रूट्स है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू जीरो के, तो आप बताइए मुझको कौन सी इनमें से इक्वेशन ट्रू है। तो आप देखिए मुझको कि आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो, तो ओके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई, माइनस बी बाई लिख दीजिए, जो कि होगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि अल्फा बीटा तो यही है हमारी रूट, तो जब यही है तो यही है हमारे कॉस थीटा, और आप जानते हो अल्फा बीटा तो ये सी वाई होता है, क्योंकि हमारा होगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक बार बताइए मुझको कि आप सब जानते हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, तो व्हाट विल यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। आप बताइए मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, तो आप लोग माइनस बी बाई ए है, तो यहाँ लिख दूंगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आप सब जानते हो, हम अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म की है,
तो सब जानते हो कि ये 1 होता है, आइडेंटिटी हमारी। अब आई टू साइन का कॉस्ट की, तो क्या हमारा 2c/a। जब उसको आप पूरे नंबर को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, जब आप इसको पूरे नंबर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, व्हाट विल यू गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac, राइट। अब क्या करो, ए स्क्वायर को, राइट, या भी एक बात कर लीजिए कि 20 के उधर भेज दीजिए और 2ac को उधर भेज दीजिए, व्हाट विल गेट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2ac दिस विल द करेक्ट आंसर। अब इसमें ऑप्शन कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, -2ac। एक्चुअली यहाँ पे ये 2 है, राइट, ये 2 है, -2ac है, तो ये आंसर 20 करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ p and q are roots of equation x square plus px plus q equals to 0, then values of p and q are, हमसे पूछा गया। आप मुझे बताइए, ये बताइए, यहाँ पे जो पी क्यू है और ये पी क्यू सेम है, ठीक है, ये पी क्यू अलग नहीं है, ये पी क्यू मान लीजिए एक ही पी है, ये भी क्यू, ये क्यू है, ठीक है। तो आप अगर आपसे पूछे कि सॉल्व करना है, ठीक है, आपको पी एंड क्यू वैल्यू पूछिए, तो आप सब जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारा, ये तो हमारे रूट्स है, तो अल्फा प्लस क्या है, पी प्लस क्यू क्या हमारा माइनस बी बाई, माइनस क्या होगा, माइनस पी आएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, व्हाट यू विल गेट कि 2p इज इक्वल टू क्यू, 2p इज इक्वल टू माइनस क्यू, राइट। आगे आप हम सॉल्व करते हैं। अब एक और बात जानते हो, अल्फा अल्फा बीटा क्या हमारा पी क्यू इज इक्वल टू क्या, सी वाई, तो सी वाई क्या होगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे, व्हाट यू विल गेट कि क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो पी कितना आ जाएगा, 1, पी कितना आ गया 1। अगर पी 1 आ गया तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, तो हम लोग क्यू आ जाएगा -2। जस्ट आपसे ये दो चीज़ें पूछी थी, तो हमने फटाफट निकाल ली। क्वेश्चन कर लीजिए, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। आपका अगर बेसिस क्लियर हो गए, ठीक है, तो आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। अब देखो एक एक लाइन के आंसर है, राइट। इफ tan अल्फा एंड tan बीटा आर रूट्स of equation x square minus bx plus c equals to 0, then tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इतना इजी क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए, इतना इजी क्वेश्चन कोई दे सकता है क्या। अगर जिसके फॉर्मूला नहीं पता उसके लिए मुश्किल है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो सब जानते हो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आप जानते हो ये हमारे रूट्स हैं, तो रूट्स ए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी पाया तो आ जाएगा बी 1 माइनस tan अल्फा बीटा। अब खुद सोचिए ये है क्या, ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई, तो ये हो जाएगा सी, तो ये इसका क्या है आंसर, राइट। होप आपके ये इतना इजी क्वेश्चन आप सीधा देख के इसका आंसर लिख देते हैं, राइट। साइड टेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 2x minus of 4 equal to 0, then find then alpha cube plus beta cube equals to। तो आपसे पूछा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। इसके लिए आपको आइडेंटिटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाई थी, जो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है, अगले पेज में वापस मैं लिख दूंगा, डोंट वरी। जस्ट अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होता है आप सब जानते हो, वो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बीटा है, तो माइनस बीटा क्या 2 है, 2 का क्यूब होगा -8, राइट। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको निकालना ही है। 3 अल्फा बीटा क्या सी वाई, तो क्या होगा हमारा -4, राइट, 3 इंटू -4 -12। अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी वाई, तो माइनस बी क्या -2, राइट। अब इसको करोगे तो हो जाएगा 24, 24 का जब इधर प्लस है उधर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो आ जाएगा आंसर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 32। होप आपका भी आंसर आ रहा होगा, राइट। अब मैं आपको कहा था कि ऐसे मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटी लिखवा रखी है, फिर भी आपने उस समय आपको याद नहीं हुई हो तो वापस लिख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस बी ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, राइट। उसके बाद आता है ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। देन आता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि होता है हमारा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। एक और लिख लीजिए, ये आता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, राइट। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका मैंने एक और फॉर्म लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। वो फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं अगली क्लास आपको बता दूंगा। इसका जो दूसरा फॉर्म था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का दूसरा फॉर्म क्या होता है, लेकिन आप कुछ तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको भी, तो आप जाके ट्रिग्नोमेट्री क्लास में वापस देखना। अगर आपको याद नहीं है, याद है तो वेल एंड गुड, याद नहीं है तो वापस ट्रिग्नोमेट्री जो पहली क्लास थी साइंस पहली क्लास में मैंने ये आपको बता दिया था कि इसका दूसरा फॉर्म भी। अब अगला क्वेश्चन कर लीजिए, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा 5 प्लस बीटा 5 इक्वल टू। तो अब एक बात बताऊँ मैं आपको, पिछली बार तो आपने देखा क्यूब पूछा था, तो आपने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा निकाला, उससे आपने क्यूब बना दिया। इसमें पूछा पावर 5, तो ये नहीं है कि अब आप पावर 5 ना, पहले आप स्क्वायर करोगे फिर क्यूब करोगे पावर 5 बन जाएगी। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। कभी कभी तो करना ही पड़ेगा, जरूरी होता है, लेकिन कभी देखना कि क्या पता आप रूट्स निकाल लो, आप अल्फा बीटा निकाल लो, देखोगे आप इस स्प्लिटिंग मिनट अब इजीली हो जाएगा। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, राइट, और प्लस करने पे 4 आना चाहिए। तो आप सब जानते हो ऐसे कौन से दो नंबर है, राइट, 1 और 3, 1 और 3, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स एक्स माइनस 1 माइनस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 और 3 आ गई, मतलब हमारा जो अल्फा है 1 है और बीटा क्या 3 है, राइट। अब मुझसे पूछा है अल्फा 5 प्लस बीटा 5, राइट। अगर मुझसे अल्फा 5 प्लस बीटा 5 पूछा है तो मैं बता नहीं सकता, तो आप सब जानते हो अल्फा 5 और प्लस बीटा 5 अगर पूछा है तो मैं क्या करूंगा, अल्फा में अल्फा की वैल्यू डालूंगा, तो 1 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। तो आप मुझे बताइए कि 1 की पावर 5 क्या होता है, सब जानते हैं 1 होता है, 3 की पावर 5 क्या होता है, सब जानते हैं 243 होता है, राइट, 243 होता है। तो व्हाट विल गेट 244 ऐसे और आंसर। अगला क्वेश्चन कीजिए, इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस का बी इक्वल टू 0 is same then value of b प्लस सी इज। आपसे बोला है कि अगर मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स इसके निकालूं, राइट, और डिफरेंस रूट्स इसके निकालूं, वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ क्या बताइए, बी प्लस सी बताइए। सो आप सब जानते हो कि अभी मैं बताता अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताता, वो होता है रूट डी वाई, राइट, रूट डी वाई। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, रूट डी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आ जाएगा डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसके रूट की बात करूँ तो क्या डी क्या होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 4c आ जाएगा, बाई ए हमारा दोनों में 1 ही है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, रूट हम रखे हटा दे, एक ही बात है। सेम इसमें इन केस में क्या होगा, बी स्क्वायर हमारा जो सी स्क्वायर है माइनस का 4b, राइट। अब क्या कीजिए, बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर एक तरफ कीजिए, उसको इस तरफ कीजिए, तो जब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c माइनस 4b। व्हाट यू विल गेट, जब आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ से कॉमन लीजिए तो आपको आएगा b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली यहाँ पे जब आप कॉमन लोगे -4 कॉमन लोगे तो व्हाट यू विल गेट बी माइनस सी, ये बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी प्लस सी कितना आ जाएगा -4, राइट। तो आपको कितनी जल्दी आ गया, आप सोचिए एक बात कि जब हमने पिछली बार जब हमने डिफरेंस ऑफ रूट्स की जब बात की थी,
हमने एक मेथड से हमने डिफरेंस रूट निकाले भी थे। हमने अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा होल की स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, वो हमने फॉर्मूला लगा के किया सॉल्व। तो आपको कितना टाइम लग गया था। अब मैं फिर कहा था कि एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप करोगे तो जल्दी से हो जाएगा, इस छोटे से फॉर्मूले से आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपने देखा कि इसका दो दो इक्वेशन देती, दो दो इक्वेशन दे दी थी, उसका अलग से और पूछा था, तो कितनी जल्दी हो गया, कितने सिस्टमेटिक वे से आराम से हो गया, ये है ना अमेजिंग। एक क्वेश्चन कर लीजिए, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 is p ratio q, then find under root p by q plus under root q by p plus under root n by l। सो आप जानते हो कि अगर लिखा है रूट्स, मतलब ये रेशियो लिखा है, लिखा तो रूट्स है, ओके पी बाई क्यू। आप जानते हो पी बाई पी और रेशियो क्यू मतलब क्या हो, अल्फा और रेशियो बीटा, तो उसका लिखते हो पी बाई क्यू को अल्फा बाई बीटा। सिमिलरली क्यू बाई पी को लिखते हो बीटा बाई अल्फा, और एन बाई एल को ऐसे रहने दीजिए। इसका मतलब जब एलसीएम लोगे तो आप सब जानते हो ये आएगा रूट अल्फा बीटा। तो रूट से अल्फा से रूट अल्फा को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा रूट अल्फा स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा अल्फा। सिमिलरली बीटा प्लस रूट एन बाई एल। आप सब जानते हो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, माइनस बी बाई क्या होगा माइनस एन बाई एल, माइनस एन बाई एल। और रूट अल्फा बीटा क्या होगा माइनस एन बाई एल अगेन, मतलब एन बाई एल, राइट, ये अंडर रूट में आएगा एन बाई एल। तो ये रूट से एक वैल्यू कट जाएगी, राइट, एक पूरा रूट कट जाएगा और एक वैल्यू कट जाएगी तो आ जाएगा इसका ये, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसका, तो यू विल गेट माइनस का अंडर रूट एन बाई एल। तो यहाँ से ये था ही हमारा अंडर रूट एन बाई एल प्लस में, जब ये जब दोनों सौ आपस में कर देंगे इक्वल टू आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो होप यू विल गेट द सेम आंसर, इसका आंसर क्या है 0। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर टू consecutive positive integers, then value of b square minus 4ac is, राइट। तो आप क्या करना है, आपको रूट्स मानने हैं तो मान लीजिए रूट्स, एक मान लीजिए अल्फा, राइट, एक मान लीजिए अल्फा, एक होगा कंसेक्यूटिव मतलब एक उसके बाद क्या होगा अल्फा परसेंट, जैसे 4 का कंसेक्यूटिव होगा 5, 3 का क्या होगा कंसेक्यूटिव 4। तो आप जानते हो कि अगर मैं इधर में रूट्स अल्फा बीटा ही है तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूँगा तो अल्फा प्लस करूँगा तो माइनस बी बाई है, तो माइनस बी बाई क्या है मेरा बी आ गया। अगली बात थी अल्फा इंटू बीटा, तो अब अल्फा इंटू बीटा होगा तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 करोगे, ठीक है सी, राइट। तब उसको सॉल्व करोगे, अगर मैं इसकी वैल्यू, राइट, इसकी वैल्यू अल्फा की यहाँ से करके इसमें डालूंगा, यहाँ से क्या जाएगा मेरा अल्फा, टू अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस वन, यहाँ से अल्फा कितना देगा मेरा बी माइनस वन बाई टू। तो ये वैल्यू मैं इसमें जब पुट करूंगा, जब मैं सॉल्व करूंगा तो व्हाट यू विल गेट, राइट, व्हाट यू विल गेट, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सी, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू सी, यहाँ से अल्फा का वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस का 1/4 प्लस माइनस का 2 बीटा 2b प्लस का b माइनस 1/2 इज टू सी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, राइट, यू विल गेट आंसर एज योर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1, राइट। होप यू गेट द सेम आंसर। एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन कर लीजिए आप, इसमें एक नए कॉन्सेप्ट आप जान लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, अब बस लेगा आपको जो जान के, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ द अदर, डबल ऑफ द अदर देन, राइट, देन ऐसा पूछा तो रिलेशन बताइए। तो आप जानते हो पता क्या कि अगर एक दूसरे का रूट डबल है मतलब बीटा मेरा क्या है 2 अल्फा है, तो मैं क्या अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा इज 3 अल्फा। तो ये क्या होता है माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अल्फा इंटू अल्फा का मतलब अल्फा इंटू बीटा का 2 अल्फा स्क्वायर सी बाई, राइट। अब जब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जब वैल्यू इसमें से इसमें पुट करूंगा, अल्फा की वैल्यू इसमें से काफी इसमें पुट करूंगा, तो यू विल गेट 2 बी स्क्वायर बाय 9 ए स्क्वायर इज टू सी बाई
यहाँ से एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2b² इज इक्वल टू 9ac। अब मुझे आप खुद सोचो कि आपको एटलीस्ट नियरली 30 सेकंड तो लगे होंगे, नियरली 30 सेकंड तो लगे होंगे इस क्वेश्चन करने में, और किसी को कौन सा समझ ही नहीं आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। तो आप एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, राइट। बेसिक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि अगर आपको रेशियो की बात की जाए, ठीक है, इफ रेशियो रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर m/n, देन, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। b² इंटू m इंटू n इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर, राइट, प्लस इंटू ए सी। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसी से वो फॉर्मूला बनाकर आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac वाला जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो, राइट, वो इसी से बना है, राइट। तो ये एम वहाँ पे mn इक्वल टू 1 होता है, राइट, तो आपको यू गेट द सेम आंसर। सो आप अगर ये क्वेश्चन इससे करोगे, अगर इस फॉर्मूले से करोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम सेइंग, अगर इससे करोगे तो व्हाट यू विल गेट, राइट, यू विल गेट, देखिए हमारे 20 क्या है, तो 20 के रहने दीजिए। अगर इस क्वेश्चन को इससे करोगे तो अगर 20 एम इंटू हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है इन लोगों ने, 1:2, तो 1:2 दिया, मतलब यहाँ जाएगा 2, राइट, इक्वल टू 1+2 3, क्या हो जाएगा 9 कितना इजीली आपने एक लाइन में आंसर कर दिया, देख सकते हो, इन जस्ट 1 सेकेंड, राइट, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दिस फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ दी values of roots of equation 12x square plus mx plus 15 equals to 0 is 3:2, is 3:2, then what is smallest positive value of positive value of m। सब जानती हो कि लेट दी रूट्स बी 3n and 2n, सो अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा 5n इज इक्वल टू -m/12। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 6n² इज इक्वल टू 15/12। अब n की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डालोगे जब, बट यू विल फाइंड 6 इंटू m² बाय 12² इंटू 5² इज इक्वल टू 5/12। यहाँ से एक 12 से एक इसके कैंसिल हो जाएगा, आपका m आ जाएगा 5√10। होप यू गेट द सेम आंसर। सो कंटिन्यू, क्वेश्चन करते हैं हम, इफ r and s are roots of the equation a² plus bx ax² plus bx plus c equals to 0, r² and s² are roots of equation x² plus px plus q equals to 0, then value of p is, then value of p is, आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ p बताना है आपको, ठीक है। सो आप क्या करो, आप सब जानते हो कि अगर इस इक्वेशन, ऊपर इक्वेशन की बात करें, आर एन एस का रूट्स है इस इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के, तो आप जब जानते हो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब आर प्लस एस क्या होगा -b/a। सिमिलरली आर एस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, राइट। अब क्या कीजिए, अब दूसरे आपको इक्वेशन दिया r² प्लस s², तो r² प्लस s² क्या दिया आपको, p/b/, माइनस b/a होता है तो माइनस p, राइट, एंड सिमिलरली r² इंटू s² क्या होगा q। आप क्या कीजिए, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या कीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, आर प्लस एस का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा, आर प्लस एस का जब होल स्क्वायर करोगे व्हाट यू विल गेट, r² प्लस s² प्लस 2r s प्लस व्हाट यू कॉल 2r s। तो यहाँ पे आपको r प्लस एस की तो वैल्यू पता ही है, तो वो तो -b/a, तो क्या होगा b² बाई a²,
आज के पास एस क्या मिल गया माइनस पी, 2r इसको पता है 2c/a, राइट। आपको मिल गया 2c/a। जब फिर आगे आप उसको सब सॉल्व करोगे, जब उसको आप सॉल्व करोगे, फर्दर से जब सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, आप क्या कीजिए p को इधर भेज दीजिए और 20 के माइनस, तो व्हाट यू विल गेट माइनस का b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब ये किसका आंसर है, आपसे मैं पूछूंगा ये वैल्यू किसकी है, तो आप मुझे खुद बोलोगे ये वैल्यू किसकी है, ये किसी और की वैल्यू नहीं है, खुद खुद और खुद p की वैल्यू है, राइट। वैल्यू किसकी है, p की वैल्यू है। सो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 रूट ऑफ इक्वेशन b माइनस c एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a एक्स प्लस a माइनस b इक्वल टू 0, राइट। सो आपसे पूछा है रिलेशन, पूछा आपसे ए और बी और सी का रिलेशन पूछा आपसे। सो देखिए आप, ठीक है, या फिर आपसे पूछा है कि अगर एक रूट इक्वेशन का 1 है, ठीक है, एक रूट वन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और पूछा इसका। सो आपसे पूछा कि एक रूट बताइए इस इक्वेशन की, तो आप सब जानते हो कि मुझे अगर रूट निकालना ही है इस इक्वेशन की, ठीक है, सो मैं कैसे निकालूंगा। मैं स्टार्टिंग में आपको बताता कि वैल्यू पुट कर सकते हो आप, अगर तो जब ट्रिग्नोमेट्री बताया था कि वैल्यू पुट कर सकते हो, तो हमने देखा कि मैं अगर 1 पुट कर देखता हूँ, तो हमने एक्स को क्या मान लीजिए कि पुट x इक्वल टू 1, वट यू विल गेट b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी, तो वट विल गेट ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, राइट, और सी से सी कैंसिल आ गया 0, मतलब x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो आंसर इज x इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन कीजिए। इफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 इस 1, इन लोगों ने आपको दे दिया एक रूट, ठीक है, तो आपसे पूछा दूसरा रूट बताइए, देन अदर रूट इज, अदर रूट इज, तो अगर देखो अल्फा 1 है तो आपको आपसे बीटा पूछा है, तो आप सब जानते हो अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो सी बाई क्या है हमारा ए माइनस बी बाई बी माइनस सी, राइट। अल्फा कितना हमारा 1 है, तो बीटा आ गया, दूसरा जो रूट है हमारा क्या गया ए माइनस बी डिवाइड बाई बी माइनस सी। तो इजी से क्वेश्चन सोच लीजिए, जस्ट एक एक लाइन के आंसर सारे सबके, फिर आप देख के आंसर लगा दोगे। क्वेश्चन कीजिए। इफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 यूनिट more than more than area more than its area, then side of square is, then side of square is, ठीक है। तो अब आपको जानते हो आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपसे मैं पूछूं पैरामीटर स्क्वायर क्या होता है, इसी से मैं आपको बताया नहीं है, बट आपको सब पता होना चाहिए कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि साइड साइड इक्वल होती है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मतलब 4a हो गया, राइट। तो 4a वो क्या है, वो स्क्वायर से एरिया से 4 ज़्यादा है, पॉइंट्स ज़्यादा है, तो उसको जब सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 4 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ये दो नंबर आपको ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस करने पे भी 4 आना चाहिए, तो 2 और 2 ऐसे दो नंबर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस का 4 इक्वल टू 0। ए कॉमन लीजिए तो ए माइनस टू कॉमन लीजिए, ए माइनस टू इक्वल टू 0, यहाँ से ए माइनस टू वापस कॉमन लीजिए, राइट, तो ये हो जाएगा ए माइनस टू इंटू ए माइनस टू इक्वल टू 0। ए कितना आ गया, राइट। होप यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। अगला क्वेश्चन कर लीजिए। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 3 plus root 5, राइट। आपसे पूछा है एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछिए जिसका एक रूट 3 प्लस रूट 5 है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अल्फा होता है वो होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी माइनस 4ac बाई 2a। सिमिलरली जो बीटा होता है वो होता है माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और कहता मैंने दो आपस में क्या है, कंजुगेट है, क्या है, कंजुगेट है, राइट।
अगर ये कंजुगेट है आपस में, मतलब कि अगर अगर एक रूट थ्री प्लस रूट फाइव है, सो अगर अल्फा थ्री प्लस रूट फाइव हुआ तो आप बता सकते हो बीटा क्या होगा। तो आप सब जानते हो बीटा होगा थ्री माइनस रूट फाइव, तो फिर कुछ है ही नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इनको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा सिक्स। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो थ्री स्क्वायर माइनस फाइव जो कि हमारा जाएगा नाइन माइनस फाइव जो कि फोर। तो आप सब जानते हो फिर कि जो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर तो ऐसी है, एस के हमारा सिक्स तो माइनस सिक्स एक्स प्लस पी कितना फोर इक्वल टू जीरो। तो आपकी होप आपकी भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होगी। आप कोई कोई पॉइंट्स लिख लीजिए, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, जो हमने ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। राइट, पहला पॉइंट लिख लीजिए, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। याद है ना, अगर ए प्लस बी प्लस सी, जैसे हमारे ऊपर जो आंसर आए थे जब देखा था आपने कि मैं जब एक्स की वैल्यू वन पुट करता था और फिर जब सब होगा था तो जीरो आता था, तो अगर जीरो हुआ देन वन रूट of the equation is always वन। देखा था कि वो आप ऊपर में दिखाया था आपको कि पुट एक्स इक्वल्स टू वन, आपको इस बात समझ आ रही होगी, तो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन अगर ध्यान से देखे होंगे। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इफ साइक्लिक ऑर्डर इज फाउंड, इफ साइक्लिक ऑर्डर इज फाउंड इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन then sum will always be zero and sum will always be zero। आपने देखा था कि ए बी सी मतलब ए के साथ बी माइनस सी, देन बी के साथ सी माइनस सी, मतलब एक्जैक्टली ऑर्डर बन रहा था कि मतलब रिपीटेशन हुआ था चीज़ों की घूम फिर के, तो उसका जो सम होगा आपको देखा था कि वो क्या था, जीरो आता था। इसी के साथ एक और चीज़ लिख लीजिए, इफ साइक्लिक ऑर्डर so found in case of power then answer will then answer will always be वन, be वन। राइट, तो एक क्वेश्चन कर लीजिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are माइनस वन बाय अल्फा एंड माइनस वन बाय बीटा। यस, आपसे पूछा है कि अगर आपके अल्फा बीटा रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स माइनस वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा हो। तो आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीज़ें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो सम निकाल लीजिए, इसका सम क्या होगा, माइनस वन बाय अल्फा प्लस माइनस वन बाय बीटा। इसमें जब आप ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, माइनस का अल्फा, राइट, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। यहाँ से माइनस कॉमन ले तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। आप सब जानते हैं अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा और बीटा तो इसके रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय, तो मतलब माइनस पी तो आ जाएगा पी और आई क्यू। तो आपका सम तो आ गया। अब बताया कि आपका अगर बताया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कर दीजिए, तो माइनस वन बाय अल्फा इंटू माइनस माइनस वन बाय बीटा जो जो क्या वन बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा यहाँ से देख लीजिए क्या है, सी बाय तो क्यू है, राइट, तो वन बाय क्यू। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एक्स क्या इसलिए लेने दीजिए, एक्स क्या हमारा पी बाई क्यू, एट पी बाई क्यू प्लस वन बाई क्यू इक्वल टू जीरो। क्यू से पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट यू विल फाइंड, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई, राइट, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। मॉड का मतलब होता है सिर्फ आपसे अभी समझ लीजिए कि मॉड का जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, मॉड का आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो आपका इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके स्टार्ट करते हो, फिर आगे से हम वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होगा कि जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आना चाहिए, ठीक है, और माइनस करने पे वन आना चाहिए। तो दो नंबर आप जानते हो थ्री और टू, तो कर दीजिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर
माइनस का ओनली प्लस का 2 मॉड माइनस का 3 मॉड माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लीजिए, राइट, तो कॉमन लीजिए, मॉड एक्स कॉमन लीजिए, तो व्हाट विल गेट, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स प्लस 2। यहाँ से वापस क्या लीजिए, कॉमन 3 ले लीजिए, तो मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको मॉड मान लीजिए, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मॉड प्लस मॉड एक्स प्लस 2 कॉमन लीजिए, आगे बचे मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू होगी -2 और मॉड एक्स की वैल्यू होगी माइनस का, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू होगी 3। तो आप जानते हैं -2 नहीं होती कि अभी का मॉड का होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, आंसर नहीं हो सकता, उसका एक आएगा आंसर मॉड एक्स इक्वल टू 3। अगर मॉड एक्स अगर 3 है, अगर मॉड एक्स क्या है 3 है, सो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा +-3। क्या आप एक्स में अगर 3 डालोगे तब भी 3 आएगा, -3 डालोगे तो भी 3 आएगा, तो आपके दो आंसर आ गए +-3। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो वापस तो दो नंबर मल्टीप्लाई करने में 2 आना चाहिए, प्लस करने में 3 आना चाहिए। तो आप जानते हो 1 और 2 ऐसे दो नंबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड एक्स माइनस का 2 मॉड एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। ऐसे मॉड एक्स कॉमन लीजिए, तो बचेगा क्या, मॉड एक्स माइनस का 1 माइनस का 2 कॉमन लीजिए, तो बचेगा मॉड एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मॉड एक्स माइनस का 1 कॉमन लीजिए, तो मॉड एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और मॉड एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मॉड एक्स का 1 है तो एक्स क्या आ जाएगा, +-1। मैं भी बताया आपको कि 1 था तो भी बनाएगा, -1 था तो भी बनाएगा, तो दोनों होते हैं। यहाँ से भी एक्स के लगेगी +-2। टोटल कितने आंसर आ गए, 4। टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 4। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू स्क्वायर sum of squares, right, sum of squares of their reciprocals of roots, then अथवा सम ऑफ रूट्स तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ दिस स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो इसका 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। जब अल्फा प्लस बीटा जानते ही हो, राइट, होता है -b/a। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पूरा कंप्लीट करने के बाद कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, राइट, माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब जब वैल्यू पुट करोगे अल्फा प्लस बीटा का, तो -b/a, तो जब b² बाय a स्क्वायर माइनस का 2c/a डिवाइड बाय c² बाय a स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट, राइट, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व, bc² इज इक्वल टू ab² माइनस का 2a² c। इसको सॉल्व करोगे तो आगे फर्दर तो आएगा 2a² c इक्वल टू ab² प्लस का bc², राइट। ये इसका रिलेशन बनेगा आपको। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 2x² प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैं पता आपको, मैं बताई नहीं चीज़ें, जस्ट अभी जैसे ही हमारी आज की क्लास खत्म होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब क्यूबिक का बताऊंगा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ये जो आपको बताया मैंने सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सब बताऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट लिख लीजिए, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/, यहाँ से चेक करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा a b, ठीक है, c d, राइट, तो -b/, वगैरह 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ होता है अल्फा बीटा गामा होता है, ये होता है माइनस का dy, फिर डी क्या हमारा ये, तो हो जाएगा 4। यहाँ आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है हमारा c/, c क्या हमारा 3, राइट। अभी जस्ट आप याद कर लीजिए, अभी ऐसे तो फॉर्मूला ये सेम ही है, लेकिन मैं कल की क्लास में आपको यहीं से शुरू करूंगा आपका क्यूबिक इक्वेशंस, राइट। आज की क्लास आपकी कुछ लिख लीजिए फिर।
what is quadratic equation whose one root is 3 + 4i, 3 + 4i, ठीक है। आपसे पूछा, अभी मैं बताते हैं कि क्या होता है, आपस में होते हैं कंजुगेट होते हैं, क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। तो अगर अगर अल्फा तो 3 + 4i है, तो आप सब जानते हो बीटा क्या होगा, 3 - 4i। अगर बीटा 3 - 4i आ गया, आपसे पूछा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चाहिए, आपको सम चाहिए, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर आपसे पूछा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, तो 3 × 9, 9 - 4 का स्क्वायर 16। तो लेकिन यहाँ साथ में आई भी है, तो आई आई जब कॉम्प्लेक्स में पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा, क्योंकि प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 9 + 16, जो कि 25। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स² - 6x प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। होप यू गेट द सेम आंसर। इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आज हमने कंप्लीट बेसिक्स और साथ साथ हमने उसका एडवांस फॉर्म भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ लिया। हमने फर्स्ट पार्ट इवन अलजेब्रा का हमने आज से साथ कंप्लीट कर दिया। हम क्यूबिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लॉग से शुरू करेंगे। आप सब कुछ रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो समझना है उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।